हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 12th फेल मूवी। इस मूवी में हम देखेंगे एक 12th फेल लड़का जिसको आईएएस का आई का मतलब तक नहीं पता होता, वो किस तरह से आईएएस ऑफिसर बनता है। दोस्तों, अगर आप अपने ड्रीम को पाने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो और स्ट्रगल करते करते आप थक चुके हो, तो ये मूवी आप जरूर देखें। इससे आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी। खैर, ज्यादा वक्त न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है सन 1997 एक चंबल के गांव से। यहाँ पे मनोज नाम का लड़का अपने घर की छत पे बैठ के चिट बना रहा होता है ताकि वो चिटिंग करके 12th क्लास पास हो सके। तभी उनके घर पे एक डाकिया आता है और वो मनोज के पिता से ताने देते हुए कहता है, तुम्हारे साहब ने तुम्हें सस्पेंड नोटिस भेजा है। तुम्हें क्या लगा जो तुमने उनके साथ किया है तो वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। मनोज के पिता सस्पेंड नोटिस लेने से मना कर देते हैं। तभी मनोज की दादी उस डाकिये का हाथ पकड़कर मनोज के भाई कमलेश से बंदूक लाने को कहती हैं और वो कहते हैं कि देखती हूँ कि कौन है जो मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा। दरअसल मनोज के पिता एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हैं। उनका सीनियर विधायक के घोटाले छुपाने के लिए उनसे कुछ पेपर पे साइन करने को कहता है, लेकिन मनोज के पिता एक ईमानदार आदमी है, इसीलिए वो साइन करने से मना कर देते हैं। उनका सीनियर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देने लगता है। तभी मनोज के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सीनियर को चप्पल से मारने लगते हैं। इधर कमलेश जैसे ही घर से बंदूक लाता है और डाके पे चलाने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस आके सभी मामले को संभाल लेती है। अब रात में मनोज के पिता अपनी पत्नी यानी कि मनोज की माँ से कहते हैं, अब इन लोगों के खिलाफ मैं केस लड़ूंगा और इसके लिए मुझे शहर जाना होगा। फिर उनकी पत्नी उनसे कहती है, अगर तुम शहर चले जाओगे तो घर कौन संभालेगा। मनोज के पिता अपनी पत्नी की बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। अब अगले दिन मनोज स्कूल में बोर्ड एग्जाम दे रहा होता है और वहाँ के टीचर्स खुलेआम बच्चों को चीटिंग करा रहे होते हैं। तभी वहाँ गांव का नया डीएसपी आता है और वो देखता है कि यहाँ का टीचर्स ही बच्चों को चीटिंग करा रहे हैं। फिर स्कूल का प्रिंसिपल डीएसपी से कहता है, ये विधायक जी का स्कूल है, यहाँ ऐसे ही होता है। और वो डीएसपी को घूस भी देने लगता है। डीएसपी घूस लेने से मना कर देता है और प्रिंसिपल को अरेस्ट करके ले जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि मनोज के साथ साथ गांव के ज्यादातर बच्चे फेल हो गए हैं और मनोज के पिता भी केस लड़ने के लिए शहर चले जाते हैं। इस बात से मनोज की माँ को टेंशन हो जाती है कि अब घर कैसे चलेगा। इसके बाद रात में मनोज और कमलेश दोनों भाई घर आते हैं और खुशी खुशी अपनी माँ के हाथ में कुछ पैसे रख के बोलते हैं, ये पैसे हमने गाड़ी चलाकर कमाए हैं, जिसमें हमें सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना होता है। अब अगले दिन कमलेश और मनोज अपनी गाड़ी में सवारियों को लेकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है और उनसे कहता है, अपनी गाड़ी से सवारियों को उतारकर मेरे बस में भेजो। कमलेश उसे मना कर देता है। फिर वो आदमी कहता है, तुम्हें पता नहीं ये बस विधायक जी की है, और वो जबरदस्ती सवारियों को उसकी गाड़ी से उतारने लगता है। कमलेश को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को चप्पल से मारकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर आगे चलने के बाद मनोज और कमलेश को पुलिस रोक लेती है क्योंकि कमलेश ने विधायक के आदमी को मारा था। पुलिस दोनों भाइयों के ऊपर झूठा केस बना के जेल में डाल देती है और एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों को बुरी तरह मारने लगता है और उनके पिता को चोर भी बोल देता है। इस बात पे मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक से उस पुलिस ऑफिसर को जान से मारने की धमकी दे देता है। वो पुलिस ऑफिसर मनोज से कहता है, जा अपनी बंदूक लेकर आ, या तो तू मुझे मार दे या फिर मैं तेरे भाई को मार देता हूँ। फिर मनोज भागते हुए अपने घर ना जाकर डीएसपी के पास जाता है क्योंकि उसे पता है कि डीएसपी एक सही इंसान है। वो डीएसपी से मदद मांगता है और कहता है, प्लीज आप जल्दी चलिए वरना वो पुलिस वाले मेरे भाई को मार देंगे। फिर डीएसपी मनोज के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और कमलेश को छुड़वा देता है। इसके बाद डीएसपी अपनी गाड़ी से मनोज और कमलेश को घर छोड़ने जाने लगता है। रास्ते में मनोज डीएसपी को देख के मन ही मन खुश होता है और उसकी आंखों में अलग ही चमक दिखाई देती है। मनोज डीएसपी से पूछता है, आप जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। फिर डीएसपी उससे कहता है, बस तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। ये बात मनोज अपने दिमाग में गांठ बांध लेता है। इसके बाद हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मनोज दिल लगा के पढ़ाई कर रहा होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डीएसपी का ट्रांसफर हो चुका है। अब अगले दिन मनोज फिर से 12th क्लास के बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है। यहाँ पे सभी बच्चे दबा के चीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मनोज पूरी ईमानदारी के साथ एग्जाम देता है और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मनोज पास हो गया। इसी तरह मेहनत से मनोज 3 साल बीए के लिए पढ़ाई करता है। इसी दौरान मनोज की माँ घर चलाने के लिए वो अपनी गाय को बेच देती है और उसका बड़ा भाई कमलेश दिहाड़ी पे मजदूरी करने लगता है। जिस दिन मनोज ग्रेजुएशन में पास हो जाता है उसी दिन उसकी दादी उसे अपने पास बुला के अपने पेंशन की जमा पूंजी उसे दे के बोलती हैं, ये ले और शहर जा, अब तो तू डीएसपी की वर्दी पहन के ही इस गांव में वापस आना। मनोज रोते हुए अपनी दादी को गले लगा लेता है। अब अगले दिन मनोज अपना कुछ सामान लेके ग्वालियर जाने के लिए बस पे बैठ जाता है। बीच रास्ते पे उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जब बस का कंडक्टर उसे उठाता है तो वो देखता है कि उसका सारा सामान चोरी हो चुका है। अब मनोज को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। ना ही वो घर जा सकता है और ना ही उसके पास पैसे हैं। फिर वो परेशान होकर एक जगह बैठ जाता है और पूरी रात वहीं गुजार देता है।
सुबह होते ही मनोज एक कोचिंग में जाके वहाँ डीएसपी के एग्जाम के बारे में पूछता है। वहाँ उसे पता चलता है कि डीएसपी की भर्ती के लिए 3 साल तक की रोक लगा दी गई है, क्योंकि सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं है। अब मनोज 2 दिनों तक भूखा प्यासा एक ढाबे के पास बैठा होता है। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो हिम्मत करके ढाबे के मालिक के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मेरे पास तो पैसे तो नहीं है, लेकिन बदले में जो तुम काम कहोगे वो मैं कर दूंगा। ढाबे का मालिक काफी अच्छा होता है, इसलिए वो उसे कुछ खाने को दे देता है। खाना खाने के बाद मनोज ढाबे के मालिक को शुक्रिया कहता है और उससे काम के लिए पूछता है। ढाबे का मालिक उसे कोई काम नहीं बताता। वो उससे कहता है, तुम स्टूडेंट हो, बाद में पैसा दे देना। मनोज एक खुददार लड़का है, इसलिए वो उससे कहता है, ऐसा था तो पहले ही बता देते, मैं खाना ही ना खाता और मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं यहाँ डीएसपी के लिए पढ़ाई करने आया था, लेकिन अब डीएसपी की भर्ती पे रोक लगा दी गई है। ये सब बातें एक सुंदर नाम का लड़का सुन रहा होता है। वो मनोज से कहता है, भाई सिर्फ तेरे ही भर्ती पे रोक नहीं लगी है, यहाँ हमारे जैसे सभी लोगों की भर्ती पे रोक लगा दी गई है। फिर मनोज उससे पूछता है, अब तुम क्या करोगे? सुंदर उसे बताता है कि अब वो आईपीएस की तैयारी करेगा, जिसके लिए वो दिल्ली जा रहा है। मनोज उससे पूछता है, आईपीएस ये क्या होता है? फिर सुंदर उसे बताता है, आईपीएस डीपीएस का भी बाप होता है। मनोज तुरंत फैसला कर लेता है कि अब वो आईपीएस की तैयारी करेगा, इसलिए वो सुंदर से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ दिल्ली ले जाए। सुंदर उस पर तरस खाके उसे दिल्ली ले जाता है। अब ये दोनों दिल्ली की मुखर्जी नगर में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद मनोज अपने जैसे लाखों बच्चों को देख के घबरा जाता है और वो सुंदर से पूछता है, भाई हम यूपीएससी क्लियर कर भी पाएंगे? तभी उनके पास एक चाय वाला लड़का आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों को गौरी भैया से मिलना चाहिए, इस बार उनका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, बस रिजल्ट आना बाकी है। फिर वो लड़का इन दोनों को गौरी भैया के घर ले जाता है। यहाँ आने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और गौरी भैया सभी को यूपीएससी क्लियर करने की टिप्स दे रहे होते हैं। अब ये दोनों भी यहीं बैठ जाते हैं। गौरी भैया यहाँ सभी को समझा रहे होते हैं कि यूपीएससी सांप सीढ़ी के खेल जैसा है। अगर तुम लोग प्रीलिम्स निकाल लोगे तो मेंस देना होगा, अगर मेंस भी निकाल लोगे तो इंटरव्यू देना होगा, अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए तो फिर से 0 से रिस्टार्ट करना होगा। फिर मनोज उनसे पूछता है, भैया मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं यहाँ काम करते करते पढ़ाई करूंगा। गौरी भैया उससे कहते हैं, मैंने भी 3 साल तक की एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम किया था, अगर तुम ये काम कर पाओ तो कल से मैं तुम्हें वहाँ लगवा दूंगा। मनोज इस काम के लिए मान जाता है। अब अगले दिन वो उस लाइब्रेरी में काम करने के लिए जाता है, जहाँ पे लाइब्रेरी का मालिक उससे कहता है, तुम्हें यहाँ साफ सफाई का काम करना होगा और यहाँ के टॉयलेट्स भी साफ करने होंगे। मनोज कहता है, ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गौरी भैया का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो फेल हो गए हैं और ये उनका आखिरी अटेम्प्ट भी था। ये देख के सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन सुंदर वहाँ देखता है कि एक इंग्लिश मीडियम लड़के का यूपीएससी क्लियर हो गया है। ये देख के वो सोचता है, अब मुझे पार्टी बदल लेनी चाहिए, इसीलिए अब वो उस लड़के के ग्रुप में चला जाता है। लेकिन मनोज अभी भी गौरी भैया के साथ ही रहता है। गौरी भैया अभी भी हार नहीं मानते और वो एक चाय की दुकान खोल लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं ट्री स्टार टी स्टॉल। गौरी भैया अपने ग्रुप के स्टूडेंट से कहते हैं, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर तुम में से किसी एक का भी यूपीएससी क्लियर हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा हो गया। और वो अपनी दुकान पर चाय बेचने के साथ साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाने भी लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद यूपीएससी के एग्जाम का दिन आ जाता है और मनोज भी इस एग्जाम को देता है। इसके कुछ महीनों बाद यूपीएससी के रिजल्ट का दिन आ जाता है। यहाँ मनोज को पता चलता है कि वो पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया है, लेकिन मनोज अभी भी हार नहीं मानता और दूसरी बार एग्जाम की तैयारी करने लगता है और साथ ही वो गौरी भैया की चाय की दुकान पे हेल्प भी कराने लगता है। एक दिन मनोज चाय देने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के ग्रुप में चला जाता है। वहाँ वो सुंदर के सर यानी कि दीप मोहन से मिलता है, जिसका हाल ही में यूपीएससी क्लियर हुआ है। दीप मोहन मनोज से कहता है, जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत लगे तो मेरे पास आ जाना। फिर 1 साल बाद हम देखते हैं कि मनोज ने फिर से यूपीएससी का एग्जाम दिया है और इस बार वो प्रीलिम्स निकाल लेता है। इसके बाद मनोज मेंस की तैयारी करने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, जहाँ पे उससे 1200 रुपए फीस मांगी जाती है, लेकिन मनोज के पास इतने पैसे तो नहीं होते। फिर वो कोचिंग वाली लड़की से बोलता है, मेरे पास अभी 600 रुपए है, बाकी के पैसे मैं इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो मैं आपकी कोचिंग में थोड़ा बहुत काम भी करा दूंगा। फिर वो लड़की उससे पैसे ले लेती है और कहती है, वहाँ जाओ और दीवार पे फोटो फ्रेम लगवाओ। इसके बाद उसी कोचिंग में एक श्रद्धा नाम की लड़की अपने फादर के साथ आती है और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने एडमिशन लेने के बारे में उस लड़की से पूछने लगती है। तभी मनोज को दीप मोहन की फोटो दिखती है और वो कोचिंग वाली लड़की से कहता है, मैडम मैं इस लड़के को जानता हूँ, इसने यहाँ से कोचिंग नहीं ली है। फिर वो लड़की मनोज को अकेले में ले जाके बहुत डांटती है और वो उसे बताती है कि दीप मोहन ने अपनी फोटो लगाने के लिए पैसे लिए हैं। फिर श्रद्धा उस कोचिंग वाली लड़की से पूछती है, इस फोटो फ्रेम वाले लड़के ने यहाँ से कोचिंग नहीं ली है क्या? तभी मनोज श्रद्धा और उसके फादर को सब कुछ सच बता देता है कि फोटो फ्रेम वाले लड़के ने यहाँ अपनी फोटो लगाने के लिए पैसे लिए हैं। इसके बाद श्रद्धा और उसके फादर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी मनोज उनसे कहता है, मैं यहाँ पास ही के एक लाइब्रेरी में रहता हूँ, अगर कोई काम हो तो बता देना।
मनोज उन्हें ये भी बताता है कि उसने बिना कोचिंग के यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लिया है। इस बात से श्रद्धा उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद श्रद्धा और उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं और मनोज भी बिना एडमिशन कराए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मनोज कई दिनों तक श्रद्धा के बारे में सोचता रहता है। एक दिन श्रद्धा उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहाँ पे मनोज काम करता है। यहाँ मनोज श्रद्धा से झूठ बोलता है कि वो एक इंजीनियर है और अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। फिर मनोज उससे पूछता है कि आप कहाँ रहती हो। वो बताती है कि वो मसूरी में रहती है। अब दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिव्य कीर्ति सर की कोचिंग दिखाई जाती है जहाँ पे मनोज और श्रद्धा पढ़ रहे होते हैं। दिव्य कीर्ति सर मनोज को अपने पास बुलाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं क्योंकि उसने टेररिज्म पे बहुत अच्छा ऐसे लिखा होता है। फिर एक दिन श्रद्धा को कोचिंग में पता चलता है कि मनोज ने उससे झूठ बोला था कि वो एक इंजीनियर है। असल में मनोज इंजीनियर नहीं बल्कि वो उस लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम करता है। इस बात से श्रद्धा मनोज से बहुत नाराज हो जाती है और अब वो उससे मिलना भी बंद कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं जिस लाइब्रेरी में मनोज काम करता है उस लाइब्रेरी का मालिक मनोज पे चोरी का इल्जाम लगा देता है और उसे काफी उल्टा सीधा भी बोलता है, जिसकी वजह से मनोज गुस्से में वहाँ से काम छोड़कर चला जाता है। अब मनोज कई महीनों तक कोचिंग भी नहीं जाता और सभी से मिलना भी बंद कर देता है। फिर एक दिन सुंदर मनोज को ढूंढते हुए एक आटा चक्की में पहुंच जाता है जहाँ पे वो मनोज को देखता है। वो मनोज से कहता है तो ये किस नरक में रह रहा है, चल मेरे साथ वहाँ रहकर पढ़ाई करना। मनोज उससे कहता है मैं यही काम करूंगा और यही रहकर पढ़ाई भी करूंगा। फिर सुंदर उससे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार श्रद्धा से तो मिल ले, वो वापस मसूरी जा रही है। मनोज उससे कहता है अब मैं मेंस क्लियर करके ही उससे मिलूंगा। अब कुछ दिनों बाद मनोज मेंस का एग्जाम देता है लेकिन एक गलत आंसर लिखने की वजह से वो फेल हो जाता है। इसके बाद मनोज श्रद्धा से मिलने उसके घर मसूरी जाता है लेकिन श्रद्धा उसे घर पे नहीं मिलती। फिर वो उसे कॉल करता है और उसे आई लव यू बोलता है और वो उससे कहता है श्रद्धा एक बार तुम भी आई लव यू बोल दो, मैं दुनिया पलट दूंगा। खैर श्रद्धा उसकी बातों को इग्नोर करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। फिर मनोज दुखी होकर अपने घर आ जाता है जहाँ भी उसे पता चलता है कि उसकी दादी की डेथ हो चुकी है और उसके पिता अभी भी केस के सिलसिले में शहर में हैं। मनोज की माँ उससे कहती है तुम्हारी दादी तुम्हें एक बड़ा अधिकारी बनते हुए देखना चाहती थी, अब तू वापस जा और बड़ा अधिकारी बन के ही वापस आना और घर की चिंता मत करना, हम लोग सब संभाल लेंगे। अब मनोज वापस आटा चक्की जाता है और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। वो 15 घंटे काम करता है और 6 घंटे पढ़ाई करता है। फिर एक दिन मनोज के पिता मनोज से मिलने आटा चक्की आते हैं। वो मनोज के पिता मनोज से बताते हैं कि वो सच की लड़ाई में हार गए हैं और वो मनोज से ये भी कहते हैं बेटा तू किस नरक में रह रहा है, चल वापस घर चलते हैं। मनोज उन्हें मना कर देता है और उनसे कहता है अब मैं आईपीएस बन के ही वापस घर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मनोज कोचिंग क्लास में पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे श्रद्धा आती है और उससे सॉरी बोलती है। वो कहती है मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझे तुमसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। मनोज उससे कहता है अच्छा हुआ तुमने उस दिन मुझसे रूडली बात की, मैं भूल गया था कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं अभी प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ सकता। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मनोज श्रद्धा से मिलना बंद कर देता है। वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है। कुछ दिनों बाद मनोज फिर से यूपीएससी का एग्जाम देता है और इस बार भी सुंदर फेल हो गया था, लेकिन इस बार मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। ये बात बताने के लिए श्रद्धा मनोज से मिलने आटा चक्की जाती है। वो देखती है कि मनोज आटा चक्की चला रहा है और उसकी बहुत बुरी हालत है। श्रद्धा उससे बताती है कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, अब तुम्हें मेंस की तैयारी करनी होगी। वो उससे ये भी कहती है ये तुम आटा चक्की छोड़ दो, तुम्हें अपना पूरा ध्यान सिर्फ मेंस पे देना चाहिए। मनोज आटा चक्की छोड़ने के लिए उसे मना कर देता है और श्रद्धा वहाँ से चली जाती है। कुछ महीनों बाद मनोज मेंस का एग्जाम देता है और एक बार फिर से वो फेल हो जाता है। इस बात से दुखी होकर रात में मनोज और श्रद्धा गौरी भैया की चाय की दुकान पे बैठे होते हैं। तभी वहाँ सुंदर आता है और इन दोनों को साथ में देख के उसे जलन होती है क्योंकि सुंदर की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है। सुंदर मनोज से कहता है तुम सिर्फ इसकी वजह से फेल हुए हो, अगर तुम पढ़ाई पे ध्यान देते तो तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाता। आज से 2 साल बाद तुम रिक्शा चला रहे होगे, तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें पहचानेगी? ये तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगी। सुंदर की बातें सुनकर श्रद्धा रोते हुए वहाँ से जाने लगती है और मनोज उसको मनाने के लिए उसके पास जाता है। श्रद्धा मनोज से कहती है तुमने कहा था ना मैं तुम्हें आई लव यू बोल दूंगी तो तुम दुनिया पलट दोगे, आई लव यू, अब जाओ पलट दो दुनिया। इसके बाद मनोज भागते हुए सीधे दीप मोहन के पास जाता है क्योंकि अब आईपीएस ऑफिसर बन चुका है। मनोज दीप मोहन से कहता है सर मुझे पहचाना, मैं मनोज, आपने मुझसे कहा था कि कभी मेरी जरूरत लगे तो मेरे पास आ जाना। मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है लेकिन मेंस में मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। दीप मोहन उसे बताता है कि तुम्हें अपनी राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना होगा और तुम्हें अपने लिखने की स्पीड भी बढ़ानी चाहिए। वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, इसीलिए ज्यादातर लोग मेंस में ही फेल हो जाते हैं। इसके बाद हम मनोज को गौरी भैया की दुकान पे काम करते हुए देखते हैं। गौरी भैया उससे कहते हैं
ऐसा तेरा कभी यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाएगा, तुझे काम करना बंद करना होगा, बस तू पढ़ाई पे ध्यान दे। मनोज उनसे कहता है भैया काम तो करना होगा, घर पे भी तो पैसे भेजने हैं। फिर गौरी भैया उससे कहते हैं तू बस अब मेरे रूम में शिफ्ट हो रहा है, अब तू कोई काम नहीं करेगा, बस तू पढ़ाई करेगा, घर पे पैसे मैं भिजवा दूंगा। मनोज गौरी भैया की बात मानकर उनके रूम में शिफ्ट हो जाता है। अब वो दिन रात पढ़ाई करता है और उसमें श्रद्धा भी उसका साथ देती है। एक दिन श्रद्धा अपने पुराने नोट्स लेके मनोज के पास आती है और वो उसे बताती है कि वो मेंस का एग्जाम देने मसूरी जा रही है और उसे गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन गौरी भैया मनोज को बताते हैं कि श्रद्धा का मेंस क्लियर हो गया है। ये सुन के मनोज बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद मनोज भी मेंस का एग्जाम देता है और वो इस बार पास हो जाता है, लेकिन सुंदर हर बार की तरह इस बार भी फेल हो जाता है और ये उसका आखिरी अटेम्प्ट था। सुंदर इस बारे पे फोन पे अपने फादर से बात कर ही रहा होता है, तभी उसके पास मनोज आता है और उसे उसका फोन मांगता है ताकि वो श्रद्धा को बता सके कि उसका भी मेंस क्लियर हो गया है। लेकिन सुंदर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है साले मैं तुझे यहाँ तक लेकर आया, मैंने ही तुझे कपड़े पहनने को दिए, लेकिन तुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं फेल हूँ या पास। फिर मनोज उससे कहता है ये सारी बातें तुझे अपने बाप से कहनी चाहिए। इतना कह के मनोज वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में मनोज को श्रद्धा का कॉल आता है और वो उससे कहती है अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि किसी ने हम दोनों के बारे में मेरे डैड से गलत बता दिया है। इतना कह के वो फोन रख देती है। इसके तुरंत बाद मनोज को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे वहाँ बुलाया जाता है। मनोज पुलिस स्टेशन पहुँच के देखता है, वो देखता है कि पुलिस ने सुंदर को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसने नशे की हालत में पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया था। खैर मनोज उसको छुड़वा लेता है और उसका फोन चेक करने लगता है। वो देखता है कि उसके फोन में श्रद्धा के फादर का नंबर है। वो समझ जाता है कि सुंदर ने श्रद्धा के फादर को इन दोनों के बारे में गलत सलत बताया था। सुंदर उससे कहता है भाई माफ कर दे, गलती हो गई। मनोज उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर श्रद्धा अपने फादर को यकीन दिलाती है कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया और उसके फादर को उसकी बात पे यकीन हो जाता है। अब अगले दिन मनोज का इंटरव्यू है और गौरी भैया उसे टाई पहना रहे होते हैं। तभी वहाँ श्रद्धा आती है और वो मनोज को बताती है कि वो डिप्टी कलेक्टर बन चुकी है। ये सुन के मनोज बहुत खुश होता है। अब ये दोनों सुंदर के पास जाते हैं। मनोज सुंदर से कहता है थैंक्स भाई, अगर तू ना होता तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। सुंदर इन दोनों को सॉरी बोलता है और मनोज को ऑल द बेस्ट भी कहता है। अब इन लोगों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद मनोज श्रद्धा के साथ इंटरव्यू देने जाता है। तभी श्रद्धा उसे एक लेटर देती है और कहती है ये लेटर तुम बाद में पढ़ना। इसके बाद हम देखते हैं कि मनोज इंटरव्यूअर्स के सामने बैठा हुआ है और वो काफी नर्वस है। इंटरव्यूअर्स उससे पूछते हैं तुम 12th फेल कैसे हुए थे। वो उन्हें सब सच बताता है कि उस साल हमारे गांव में चीटिंग नहीं हुई थी, इसीलिए मैं फेल हो गया था। जिस दिन हमारे गांव में चीटिंग हो रही थी तो उस दिन वहाँ एक डीएसपी सर आए थे और उन्होंने ही चीटिंग रुकवाई थी, इसीलिए हमारे गांव के ज्यादातर बच्चे फेल हो गए थे। इसके बाद इंटरव्यूअर्स उससे बाहर वेट करने को कहते हैं। जब मनोज बाहर जाता है तो वो श्रद्धा का दिया हुआ लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है अगर तुम आईपीएस नहीं भी बनोगे फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम आटा चक्की चलाओ या रिक्शा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती ही रहूंगी। ये पढ़ के मनोज बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद इंटरव्यूअर्स उसे वापस अंदर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं अगर तुम आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाए तो तुम क्या करोगे। मनोज उनसे कहता है मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट था, मैं अगर आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाया तो मैं अपने गाँव वापस चला जाऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि वो चीटिंग कभी ना करे। देश को सुधारने के लिए आईपीएस ऑफिसर होना जरूरी नहीं है, देश का जिम्मेदार नागरिक भी ये काम कर सकता है। इसके बाद इंटरव्यूअर्स उसे जाने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और श्रद्धा मनोज को रिजल्ट दिखाने लाती है। मनोज को लगता है कि वो फेल हो गया है, इसीलिए वो रिजल्ट नहीं देखना चाहता। खैर श्रद्धा उसका रिजल्ट देखती है, वो देखती है कि मनोज पास हो गया है। जब ये बात वो मनोज को बताती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए जमीन पे बैठ जाता है। आखिरकार मनोज अपनी कड़ी मेहनत से अपने सपनों को पा ही लेता है। अब वो एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। इस बात से सभी बहुत खुश होते हैं। फिर मनोज अपने घर पे कॉल करता है और उन्हें ये बताता है कि वो आईपीएस ऑफिसर बन गया है। ये सुन के मनोज की मां रोने लगती है और उसका पिता भागते हुए गांव के विधायक के पास जाने लगता है, ये बताने के लिए कि उसने एक आईपीएस ऑफिसर के बाप से पंगा लिया है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मनोज अपनी यूनिफॉर्म पहन के अपनी शादी का कार्ड देने उसे डीएसपी ऑफिसर के पास जाता है जिन्होंने उसके गाँव पे चीटिंग रुकवाई थी। मनोज डीएसपी सर से कहता है सर मुझे पहचाना, मैं मनोज, आपको याद है कि आपने मुझसे एक बात कही थी कि चीटिंग छोड़नी होगी। सर मैंने चीटिंग छोड़ दी और अब मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। डीएसपी सर उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और उसे एक प्राउड सैल्यूट भी करते हैं। ये मूवी यहीं खत्म होती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सपनों की पाने की राह पे बहुत सी दिक्कतें आएंगी और हिम्मत भी टूटने लगेगी, लेकिन फिर भी हमें मेहनत करते रहना चाहिए और एक न एक दिन हम अपने सपनों को हासिल कर ही लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।